ये सभी K9 ने अपने कार्य और कर्तव्य को दिखाते हुए के साथ एक इंडिकेशन देते हुए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये 7th MHA सेमिनार है हमारा, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे जो डॉग ट्रेनिंग चलता है उसको हम कैसे कर रहे हैं। सारी CAPF जितनी है, आर्मी भी है जो डॉग ट्रेनिंग स्कूल चलाती है। तो ये जो K9s हैं हमारे, ये हमारे देश की जो सुरक्षा है, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे वो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हो, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस और जितनी भी क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी जगह हमने देखा है कि हमारे K9s डिप्लॉय। हमारा मुद्दा था यहाँ पे इकट्ठे होके एक दूसरे से हमारे जो विचार हैं वो साझा करना, सीखना कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस एक CAPF में हैं वो हमारे पास आएँ, कैसे हम ह्यूमन, K9 और टेक्नोलॉजी को इकट्ठे लेकर आगे बढ़ें। काफ़ी प्रोग्रेस हुई है हमारे इसमें और सभी CAPF ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आर्मी ने भी, NSG ने भी, SSB, ITBP, BSF, CISF सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। और उसी में एक इस्टेब्लिशमेंट हमारी है असम राइफल डॉग ट्रेनिंग सेंटर, जिसने कि बहुत ही अच्छी तरह ये सेमिनार कंडक्ट करवाया है। हमारे देश भर के जो भी एक्सपर्ट्स हैं, नंबर 1 एक्सपर्ट्स हैं आज के दिन में K9 में, DIG साहब लोग हैं जो आए, आज सारे हमारे यहाँ शामिल हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो देश भर की एक्सपर्टीज़ है वो यहाँ इकट्ठी हुई और सब ने मिल के ये K9 सेमिनार को सक्सेसफुल बनाया। सर, यहाँ से कहाँ तक डिप्लॉय किया जाता है? दोबारा, यहाँ से कहाँ तक डिप्लॉय सर, आफ्टर दे आर गेटिंग द ट्रेनिंग, कहाँ कहाँ डिप्लॉय होता है? सो जहाँ तक असम राइफल डॉग ट्रेनिंग सेंटर का सवाल है, जो कि यहाँ लोकेटेड है, यहाँ से पूरे नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर भी असम राइफल यूनिट लोकेटेड है, तो सारे 7 के 7 स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट के, यहाँ पे हम डिप्लॉय कर रहे हैं। So these dogs are working in absurd environment also, sir. So these dogs are working in real-time operational environment. So all these are dogs which are deployed. अगर आप देखेंगे, असम राइफल का बेसिक चार्टर 2 चीज़ हैं, इंडो म्यांमार बॉर्डर का सुरक्षा देखना और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इंटरनल सिक्योरिटी देखना। तो जितने भी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, और जितने भी इंडो म्यांमार बॉर्डर पे हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं, फॉरवर्ड मोस्ट पोस्ट्स पर भी ये सारे हमारे K9s डिप्लॉयड हैं और इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी लाइव्स हैं जो इनके कारण बचाई गई हैं, बहुत सारे हादसे हैं जो इनके कारण, इनकी डिप्लॉयमेंट के कारण नहीं हुए हैं।
सो जितना हिस्सा इन्होंने प्ले किया है सुरक्षा बलों की सुरक्षा में, हमारी जिंदगी बचा, उससे कहीं ज़्यादा इनका रोल है जो सिविल जनता है उनकी सुरक्षा करने में, क्योंकि कई बार ये हमारे जो जाने आगमन वाले रास्तों पे या रेलवे स्टेशन पे या इन सब जगहों पे इस तरह का डिटेक्शन करके दे देते हैं कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कई बार ये आ जाता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आपने देखा होगा कितनी ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही है, कितना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये जो हमारे साथ होते हैं। ये हमारे को कई बार वो जगह से ड्रग डिटेक्ट करके दे देते हैं जहाँ पे ह्यूमन आई नहीं पहुँच सकती। So generally, how much time it takes to train the canine? So you see, यही हमारे यहाँ पे मुद्दा डिस्कस हुआ था कि क्या हुआ, बट जो केनाइन की जो मेजर डेवलपमेंट है वो इनकी यंग एज में होती है। तो तकरीबन इफ़ आई हैव टू से इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज़ द बेसिक मेजर ट्रेनिंग, बट द ट्रेनिंग कैन कंटिन्यू ऑन। जो इनकी मेजर स्किल्स हैं वो पहले 1 से 3 साल में आपके डेवलप हो जाएंगी, उसके बाद आप उनको और सब्सटेंशिएट कर सकते हैं मे बी 4 साढ़े 4 साल तक। बट एक केनाइन की जो काबिलियत है वो उससे कई साल ज़्यादा चलती है। एक बार ट्रेन कर दिया तो वो आपको अपनी पूरी लाइफ में अपना साथ देता रहता है। सर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है? हाँ, सो अब आप जैसे देख रहे हैं टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। आगे जाते हुए जैसे आपने आजकल देखा है फ्यूचर ऑफ डॉग ट्रेनिंग इज़ ह्यूमन टेक्नोलॉजी और केनाइन ह्यूमन टेक्नोलॉजी इंटरफेस। हम जो देख रहे हैं आजकल सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर आप ग्लोबली देखेंगे ये हो रही है ड्रोन टेक्नोलॉजी में। सो ड्रोन्स वहाँ पे आपने देखा होगा अभी एग्जांपल में जैसे केनाइन की कितनी स्पीड है। सो कई जगहों पे अगर इसी स्पीड से ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं होता है फंक्शन कर पाना, तो जिस जगह पे ह्यूमन जो है अगर इन्वॉल्वमेंट है वो उसकी स्पीड स्लो कर रही है, वहाँ पे हम ड्रोन्स वगैरह को लगा के और केनाइन की स्पीड से एम्प्लॉय कर सकते हैं। सो वहाँ पे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर पाना वो है, बट ये इंटीग्रेशन अभी शुरुआती स्टेज पर है। मेरे को पूरा भरोसा है कि आने वाले शायद जब तक हमारा अगला सेमिनार होगा अगले साल, हम टेक्नोलॉजी को काफ़ी हद तक केनाइंस के साथ इंटीग्रेट कर देंगे और जितनी भी आपदाएं आती हैं, चाहे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, अर्थक्वेक आ जाता है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, फ्लड्स आ जाते हैं और जितनी भी आपदाएं आती हैं, आई थिंक 1-2 साल के अंदर हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां टेक्नोलॉजी और केनाइन इंटरफेस कंप्लीट हो जाएगा। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।